दोस्तों, आज के समय में मांस मदिरा का सेवन करना सिर्फ लोगों की इच्छा या शौक नहीं बल्कि फैशन बन चुका है। पहले मांस वो लोग खाते थे जो जंगल में रहते थे, जिनके पास सही ज्ञान नहीं होता था या फिर जिनके पास खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं रहती थी। पर आजकल बड़े बड़े गाड़ी बंगले में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी इसे बहुत चाव से खाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अन्न खरीद नहीं सकते, लेकिन जिह्वा के स्वाद के आगे वो कुछ भी देखना सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मांस मछली को लेकर हमारे धर्म पुराण क्या कहते हैं? क्या सच में मांस खाने में कोई बुराई नहीं है? तो दोस्तों, अगर पुराणों के पन्ने पलटे जाएं, तो उसमें यही पढ़ने को मिलता है कि मांसाहार भोजन हम इंसानों के लिए है ही नहीं। ये भोजन दैत्यों, राक्षसों और जानवरों के लिए है, क्योंकि इस तरह का खाना तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। पुराण कहते हैं ऐसा भोजन करने वाले लोग आमतौर पर कुकर्मी, दुखी, डरपोक, रोगी, अत्याचारी, क्रोधी और आलसी बनते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह का भोजन खाने से आयु भी घटने लगती है। पर लोग इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने मन की कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह का तामसिक भोजन करने से मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, ऐसे भोजन का असर इंसान के विचारों पर भी पड़ता है, जिसके चलते दिमाग में क्रूर और गंदे विचार आते हैं। आप देखेंगे ऐसे इंसानों के मन में दया और उदारता जैसी कोई कोमल भावना नहीं होती, क्योंकि इनका मन स्वार्थ से भरा होता है। ये अपने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए कहा जाता है आप जैसा खाते हैं आपके मन और विचार वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके मन में सात्विक विचार आएंगे, लेकिन यदि आप तामसिक भोजन ग्रहण करेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। अथर्ववेद में तो ऐसे व्यक्तियों का सख्त विरोध करने को कहा गया है जो नर, मादा, भ्रूण और अंडों के नाश से प्राप्त हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं। बात अगर स्कंद पुराण की करें तो स्कंद पुराण के काशी खंड के 3 अध्याय में ये साफ तौर पर लिखा है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन पर धिक्कार है। ऐसे इंसान को न तो जीते जी सुख मिलता है और न ही मरने के बाद। स्कंद पुराण की माने तो महादेव ऐसे लोगों की पूजा कभी नहीं स्वीकार करते। इतना ही नहीं, वराह पुराण में भी इस बारे में बात कही गई है, जिसमें भगवान श्रीहरि विष्णु अपने वराह अवतार में स्वयं ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता और न ही उसके द्वारा की गई पूजा पाठ को मैं स्वीकार करता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के लिए सात्विक आहार यानी कि चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ ही सबसे उत्तम है। इससे इंसान की आयु तो बढ़ती ही है, साथ ही मन भी शुद्ध रहता है। इतना ही नहीं, सात्विक भोजन करने से बल, बुद्धि और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और यही वो भोजन है जो मनुष्य को तृप्ति प्रदान करता है। अथर्ववेद में भी इस बात को बताया गया है कि इंसान को गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल आदि को आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो पूरी मानव जाति के लिए सबसे सर्वोच्च और प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि परमात्मा की बनाई सभी रचनाओं को मनुष्य को अपनी आत्मा के बराबर मानना चाहिए। यानी कि जैसे वो अपनी भलाई के बारे में सोचता है, वैसे ही अन्य जीवों के लिए भी सोचना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जरा सी चूक लगने से उसे इतना दर्द होता है, तो जरा उस जीव के बारे में सोचे उसे कितना कष्ट होता होगा जिसे जिह्वा के स्वाद के लिए काट दिया जाता है। लोग अपना पेट भरने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें किसी और का दर्द दिखाई ही नहीं देता, या फिर ये कह लीजिए कि वो इतने निर्दयी हो जाते हैं कि दूसरों के दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज के दौर में इंसान अन्य जीवों के बारे में तो क्या, गाय के बारे में भी नहीं सोचता, जबकि उसे हमारे धर्म पुराणों में माँ का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि हम गाय को गौ माता कहते हैं। लेकिन आजकल लोग गाय का मांस खाने से भी नहीं कतराते, जबकि ऐसा घोर पाप करने वालों के लिए हमारे पुराणों में कोई माफी नहीं है। इनका जीवन जीते जी तो कष्टकारी होता ही है, साथ ही मरने के बाद भी इन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती है जिससे कि इनकी रूह कांप उठ जाती है। वराह पुराण में भगवान वराह देवी पृथ्वी से कहते हैं, जो मनुष्य गौ माता का मांस खाता है वो महापापी है। ऐसे अपराधी को मैं हर तरह से बर्बाद कर देता हूँ और उसकी सारी सुख सुविधाओं को मिट्टी में मिला देता हूँ।
इतना ही नहीं, महादेव भी ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते। वैसे क्या आप जानते हैं गाय को माता क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे की खास वजह ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पृथ्वीलोक में सबसे पहले गाय को भेजा। सभी जीवों में गाय ही इकलौती ऐसी जीव है जो अपने दूध और दुलार से सबको एक माँ की तरह पालती पोषती है। और ये तो आप सबने सुना होगा कि माँ भगवान से भी ऊपर है। ऐसे में उसे मारकर उसके मांस खाने वाले को कैसे माफ किया जा सकता है? असल में गाय का मांस खाने वाले इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर होते हैं। जरा सोचिए, कोई कैसे अपनी माँ के मांस को खा सकता है? एक माँ को मारकर उसे खा लेना एक ऐसी बात है जिसे हजम करना इंसान तो क्या भगवान के लिए भी नामुमकिन है। इसीलिए इसे घोर पाप बताया गया है। ऐसा जीव जो अपने दूध से सभी का लालन पालन करे, उसे खाने के बारे में सोचना तक पाप है। ऐसे पापी किसी राक्षस से कम नहीं जो दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाते हैं। उनसे बढ़कर नीच और निर्दयी दूसरा कोई नहीं। वेदों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य किसी अन्य पशु के मांस का सेवन करके उसको अपने शरीर का भाग बना लेता है या गौ माता की हत्या करके बाकियों को उनके दूध से वंचित करता है। धर्मशास्त्र के अनुसार गौ माता के हर एक अंग में देवी देवताओं का वास होता है, यानी कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं। इसीलिए गाय को पूजनीय माना गया है। ऋग्वेद में गाय को जगत की माता कहा गया है और उनकी रक्षा में ही समाज का कल्याण बताया गया है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद तो ये तक कहता है कि मनुष्य को गाय की तरह सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा भी करनी चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो गाय का मांस खाने वाले पापियों को नरक में कई तरह की यातनाएं दी जाती है। ऐसे पापियों को आग से धधकती एक नदी में फेंक दिया जाता है और ये उसमें तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि बेहोश नहीं हो जाते। इतना ही नहीं, इसके बाद उन पापियों को ऐसे खूंखार जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है जो उन्हें वैसे ही चीर फाड़ कर खाते जैसे उन्होंने पशुओं को खाया होता है। दोस्तों, एक मनुष्य का तन पाकर भी अगर किसी के अंदर दया न जागी तो कई करोड़ों जन्मों तक ईश्वर ऐसे पापियों को माफ नहीं करते और न ही उनकी सजा में कोई कमी छोड़ते हैं। उन्हें तब तक ये सजाएं भुगतनी पड़ती हैं जब तक कि वो दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने कर्मों को सुधार नहीं लेते। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे वेद मांस भक्षण को जायज बताते हैं, यानी कि वो सीधे सीधे हमारे वेदों को ही झुटलाने लगते हैं। असल में ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया होता, इसीलिए सुनी सुनाई बातों को सच मानकर उन्हीं को मानने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो इस बात की तह तक जाने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि सच तो यही है कि हमारे किसी भी वेदों में मांस खाना सही नहीं बताया गया, बल्कि हमारे वेद पुराणों में ये बात स्पष्ट रूप से है कि पशु हत्या यानी कि पशु बलि पाप की श्रेणी में है। आपको बता दें कि वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है भगवत गीता, और इसके अनुसार वेदों में मांस खाने को स्पष्ट रूप से मना किया गया है। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि मांस मछली खाना पूरी मनुष्य जाति के लिए गलत है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना कितनी बड़ी बात होती है? यानी कि अगर कोई ब्राह्मण गलती से या जानबूझकर मांस खा ले तो क्या होता है? कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण अपने धर्म को ताक पर रखकर मांस का सेवन करने लगता है तो उसे अपने आखिरी दिनों में इतना कष्ट झेलना पड़ता है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होती। उसका पेट बाहर निकल आता है, दांत अजीब तरह से काले हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो ब्राह्मण अपना धर्म भूलकर मांस मदिरा का सेवन करने लगता है उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। ब्राह्मणों को इस तरह की सजा मिलने के पीछे एक खास वजह है। वजह यह है कि ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम है दुनिया में ज्ञान का प्रसार प्रचार करना। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। इन्हीं सब कारणों के चलते शास्त्रों में उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणों को तामसी प्रवृत्ति के भोजन से दूर रहना चाहिए। उन्हें अपना ध्यान ज्ञान अर्जित करने और उसे बांटने में लगाना चाहिए। अब अगर ऐसे में वो मांस मछली का ग्रहण करेंगे तो इससे तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उनकी श्रेष्ठता भी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी कि अगर भगवान ने आपको इतना ऊंचा स्थान दिया है तो उसका मान रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इस पर उनका क्रोधित होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं।
दोस्तों, आज के समय की बात की जाए तो लोग घर में मांस मछली कम बनाते हैं। हाँ, लेकिन घर के बाहर उसे खाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका मानना है कि मंदिर तो घर में होता है, तो अगर वो बाहर जाकर खाएंगे तो इससे उन्हें पाप नहीं लगेगा। वो मूर्ख ये भूल जाते हैं कि भगवान हर जगह है, यहाँ तक कि उस जीव में भी जिसे वो अपना भोजन बनाकर खा लेते हैं। भला उनसे कैसे कुछ छिप सकता है जो कण कण में विराजते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान द्वारा वैसे ही सजाएं मिलती है जो अन्य मांस खाने वालों को दी जाती है। याद रखिए, आप किसी इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। उन्हें धोखा देना असंभव है। इसीलिए न घर में न बाहर मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ ही डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।